पहले हमने नाउन पढ़ा था, जो नाउन की पूरी सीरीज मैंने आपको दी है। यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच की पूरी सीरीज चल रही है ये, ठीक है। जिनको भी ग्रामर से डर लगता है वो इस पार्ट ऑफ स्पीच की पूरी सीरीज देखे, बिल्कुल उनका सारा डर निकल जाएगा। कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, कोई भी डर नहीं रहेगा। आप बड़े आसानी से समय गवाए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रोनाउन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखूँ कि वह मोहन सुबह 8 बजे जगता है, मोहन 9 बजे तक नहा करके नाश्ता कर लेता है, मोहन 10 बजे स्कूल जाता है, मोहन 12 बजे तक स्कूल में रहता है, मोहन 12 बजे से छुट्टी होती है तो घर आ जाता है, फिर मोहन 4 बजे ट्यूशन जाता है, मोहन 5 बजे बाजार जाता है, मोहन 6 बजे चाय पीता है। तो ये जो बार बार मोहन यूज किया गया है, ये क्या बन गया आपका? मोहन क्या है? मोहन तो अपने आप में एक नाउन है, और नाउन तो आपको बता चुका हूँ कि किसी भी अगर नाम को आप लेते हैं तो कहलाएगा नाउन। संसार की किसी भी नाम को अगर आप अपने जुबान से निकाल देते हैं तो आपका होता है नाउन। क्या होता है? नाउन होता है। इस संसार में किसी भी चीज़ का आप नाम ले लीजिए, चाहे वो जानवर हो, चाहे स्थान हो, चाहे कुछ भी हो, तो नाउन हो गया, ठीक है। तो इस नाउन के जगह पे जो नाउन आया है, इस नाउन के जगह पे जो आप यूज करेंगे, जो शब्द प्रयोग करेंगे, वो कहलाएगा प्रोनाउन। क्या कहलाएगा? जो नाउन के जगह पे जो आप प्रयोग करेंगे जो शब्द, वो कहलाएगा प्रोनाउन। यहाँ पर नाउन के जगह पर जो शब्द काम करेगा उसको आप क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। कोई भी शब्द हो, अगर वो नाउन के जगह पे आ जाए तो क्या बन जाएगा? प्रोनाउन बन जाएगा। क्योंकि प्रोनाउन खुद अपने आप में चिल्ला के कह रहा है कि भाई मेरे जगह पे जो यूज करोगे वही प्रोनाउन कहलाएगा। नाउन खुद चिल्ला के कह रहा है। देखिए कह रहा है यहाँ पर प्रोनाउन। देखिए प्रोनाउन यानी प्रो का मतलब होता है फॉर, नाउन के लिए। प्रो का मतलब के लिए, यानी किसके लिए? नाउन के लिए। नाउन के लिए कोई शब्द प्रयोग किया जाए नाउन के स्थान पर तो वो कहलाएगा प्रोनाउन। क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। किसके लिए? नाउन के जगह पे जो है कि प्रोनाउन यानी का अर्थ यहाँ पर फॉर ए नाउन, नाउन के लिए। क्या? नाउन के लिए। तो नाउन क्या होता है? एक नाम होता है, और जो नाम शब्द आप प्रयोग करेंगे, उस नाम की जगह आप कुछ लगाएंगे तो वो आप क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। अब ये प्रोनाउंस जो होते हैं तो कुछ वर्ड ही तो होते हैं, कुछ शब्द ही तो होंगे जो नाम नहीं होंगे। उनकी जगह पर क्या हम जो यूज करेंगे, जैसे मैं कहूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं, ये केवल उन्हीं लोगों के लिए प्रयोग है। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, मैं क्या करता हूँ, वह कौन है। तो आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इन शब्दों के बीच में उसके जगह पर जो शब्द बनेंगे वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल, सुरेश सेड टू मी, सुरेश ने मुझसे कहा कि डैड की सुरेश हैड लॉस्ट सुरेश पेन। देखिए बार बार सुरेश आने की वजह से ये हमारा खराब हो गया है। तो क्वेश्चन बनता है ये कि आखिर प्रोनाउन का यूज इसमें करें क्यों? प्रोनाउन का यूज हम इसमें करें क्यों? थोड़ा बताइए आप हमें कि प्रोनाउन का आखिर क्यों करें। तो प्रोनाउन का यूज इसलिए क्या किया जाता है कि बार बार नाम शब्द को दोहराने से, यानी नाउन शब्द को दोहराने से बचना है हमें। बार बार वो नाम हमें दोहराने से क्या करना है? बचना है। और बार बार नाम को दोहराने से बचने के लिए हम किसका यूज करेंगे? प्रोनाउन का यूज करेंगे, जिससे हमारे सेंटेंस की जो सुंदरता होगी वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर बार बार हम नाम लिखने की वजह से इसकी सुंदरता क्या हो गई है? पूरी तरह से खराब हो गई है, ठीक है। ये अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल, सुरेश 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 सुरेश, है ना, बार बार सुरेश आया तो ये अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है। अब इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? जैसे सुरेश मुझसे कहता है कि उसने अपना कलम खो दिया। सुरेश मुझसे कहता है कि उसने अपना कलम खो दिया, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। सुरेश कहता है कि सुरेश का कलम खो दिया है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। सुरेश कहता है क्या है मुझसे कि सुरेश कहता है कि सुरेश ने सुरेश का कलम खो दिया। या राधा कहती है कि राधा ने राधा का पेन खो दिया। या राधा कहती है कि राधा मार्केट से जा करके राधा ने कुछ अंगूर खरीदे।
तो बार बार जो हम नाम का रिपीटेशन कर रहे हैं, उस नाम का रिपीटेशन से बचने के लिए जिस शब्द का यूज करेंगे आप, वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। क्लियर? इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा कि हाँ प्रोनाउन क्या है, क्योंकि प्रोनाउन का अर्थ है नाउन के लिए। मैंने आपको बता दिया किसके लिए? नाउन के लिए। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। ये अपने आप चीख चीख के कह रहा है, देखिए, यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, कुछ चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भैया हमें नाउन के स्थान पर प्रयोग कीजिए, हमें नाउन के स्थान पर प्रयोग कीजिए, हमें क्या कीजिए? नाउन के स्थान पर प्रयोग कीजिए। प्रोनाउन खुद कह रहा है कि भाई हम कहाँ प्रयोग होते हैं? नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मच्छर मारने के लिए ताली नहीं है तो क्या आता है? कॉइल का यूज़ कर लेते हैं ना। ऐसे कब तक मारेंगे मच्छर? मुझे मच्छर काट लिया तो, यानी हाथ के जगह पर कॉइल यूज कर लिए। अब आपको भगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अच्छा लग रहा है, बार बार मारेंगे तो आपको चोट लगेगी, इधर चोट लगेगी, उधर चोट लगेगी। इससे अच्छा कॉइल चला लीजिए, तो आप हाथ के जगह पर मारने से बच जाएंगे मच्छर को, और आप अच्छे भी रहेंगे, आराम से अपना काम भी करेंगे, है कि नहीं? अब जैसे सब्जी बन रही है तो उसको चलाने के लिए कलछुल नहीं है तो पलटवे से चला लीजिए, वो भी तो काम कर जाएगा उसके जगह पे, वो भी चलाने का काम कर गया, है कि नहीं? अब हंसुआ से लोग धान काटते हैं, गेहूं काटते हैं, हंसुआ से न काट के कंपाइनवे से कटा लीजिए तो भूसवा नहीं मिलेगा, और क्या। तो जो काटने का काम वो भी कर रहा है, काटने का काम वो भी कर रहा है कि नहीं? तो जो जिस चीज़ को सुंदर बनाने के लिए या उसको चीज़ को बार बार दोहराने से बचने के लिए और हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है? वो हो जा रहा है नाउन। ठीक है ना? तो कोई डाउट नहीं है आपको? ठीक है, चलिए, डाउट नहीं है तो नाउन समझ में आ गया ना, कि प्रोनाउन समझ में आ गया। जो नाउन के स्थान पर क्या किया जाए? प्रयोग किया जाए। हम ये सेंटेंस लिखते हैं, देखिए, हम कह रहे हैं कोई शब्द जो नाउन के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाए वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। अब ये प्रोनाउन कहलाएगा। ये बनते हम बात किससे करते हैं? वो शब्द क्या है जिसका प्रयोग हम करते हैं? तो कुछ ही शब्द है, जैसे लोगों को कह के हम बात करते हैं, जैसे कुछ शब्द, जैसे वह क्या है, तो क्या की जगह पर अगर इस्तेमाल कर दिए तो क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पर मैं बहुत सारा सेंटेंस यहाँ पर लिखता हूँ, तो ये देख रहे हैं आप, बार बार यहाँ क्या किया जा रहा है? ना, कमला 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 कमला, ये बार बार कमला कमला बोल के आप अपना भेजा खराब कर लेंगे कि कमला पसंद है। नहीं ना, भेजा खराब हो जाएगा कि नहीं बार बार कमला बोल के। अब जो सुनेगी वो भी कहेगी बार बार हमको कहीं बुला रहा है। तो जैसे मान लीजिए किसी का नाम ना पता हो तो आप कैसे बुलाएंगे? जाओ उसको बुला के ले आओ, क्या कहेंगे? जाओ उसको बुला के लाओ, यानी उस नाम के जगह पर क्या कर दिया? उसको का शब्द का प्रयोग कर लिया। अब जान लीजिए कि हम किसी को नहीं जानते हैं, कहें कि अरे उसको बुलाओ, क्या इशारा करके अरे उसको बुलाओ, नहीं नहीं उसको नहीं, तुम्हें नहीं, उसको, अरे उसको नहीं यार, इसको बुलाओ, अरे इसको नहीं, इसे बुलाओ ना, अरे इसे नहीं 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 आपको नहीं, उसको। और मैंने किसी को ऐसे मार दिया, किसी को बुलाया, फिर गाली दे दी, कहे नहीं मैंने आपको नहीं दिया। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी सूर्यवंशम मूवी, उसमें अनुपम खेर क्या करते हैं कि बस में जाने वाले यात्रियों को चिढ़ाते रहते हैं। तो कहते हैं हेलो क्या हाल चाल, बढ़िया? तो कहते हैं हाँ, अरे नहीं तुमको नहीं, उसको, अरे नहीं नहीं उसको नहीं, बगल वाले को नहीं, फिर बगल वाले को नहीं, हाँ बढ़िया, बगल वाले को, फिर उस नहीं 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 बगल वाले को नहीं, तुम्हें पीछे वाला, हाँ तुम कैसे हो, ठीक हो ना, ये कहते हैं अनुपम खेर। तो वहाँ पर जो यहाँ देख रहे हैं जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, नहीं नहीं तुमको नहीं, उसको, उसको नहीं इसको, इसको नहीं तुमको, तो जो तुमको इसको उसको मुझे ये शब्द आ रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन कहलाएंगे, है कि नहीं? क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन कहलाएंगे। जो तुमको, इसको, उसको, कुछ भी शब्द इसका प्रयोग कर लिया जाए, नाम की जगह पर प्रयोग किया गया भैया, उस अगर वहाँ पर अब उस बस में बैठा कंडक्टर, जो बैठा यात्री है, उसका नाम तो जरूर होगा, लेकिन वो नाम चूंकि वहाँ नहीं जानते हैं, इसलिए उसको क्या बुलाया जाता है? इसलिए उसको क्या कहते? उसको नहीं, उसको। तो कादर खान पूछते तो कौन है? तो कहते अरे मुझे काहे का पता कौन है, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। अब मैं तो बस उसको उंगली किया, अब वो सर खुजलाता रहेगा पूछ पूछ के कि भैया वो कौन था बेचारा, मुझे इस तरह से कह रहा था, है ना? अब वो सर खुजलाते खुजलाते सोचेगा। अब यहाँ पर मैंने एक और शब्द प्रयोग किया, कौन था। अब कौन की जगह पे जो आएगा वो नाउन हो जाएगा। तो कौन था तो कोई नाम होगा, है कि नहीं? अब वो सोचेगा ना कि कौन था वो, आखिर मुझे ऐसा क्यों कह रहा था, कि हाँ हाल चाल ठीक है, बढ़िया है, होली में आएंगे, दिवाली में आएंगे, ठीक है। तो आप अगर किसी का नाम नहीं जानते हैं तो उसको किसको कैसे बुलाते हैं? ओए सुनो इधर आओ, तुम मेरे पास आओ, क्या कर रहे हो तुम,
तो मैंने इसमें देखिए क्या कर रहे हो तुम, तो एक शब्द हो गया क्या कर रहे हो तुम इस्तेमाल कर लिया गया है ना। जैसे मैं पूछूं वह क्या है, तो क्या शब्द की जगह यह क्या है, तो क्या लगा के पूछ लिया, तो क्या शब्द की जगह जो आ जाएगा कि भैया ये मार्कर है, तो मार्कर क्या हो गया आपका नाउन, और जो क्या शब्द इस्तेमाल किया गया वो आपका हो गया प्रोनाउन, है ना। यह क्या है, ये भी बोर्ड है। वह कौन है, तो कौन शब्द की जगह जो यूज करेंगे वो हो गया आपका प्रोनाउन। क्लियर, ये आपको समझ में आ रहा होगा। बड़े ही सिंपल है एकदम, आपका डर दूर हो जाएगा इस एक वीडियो से, सारा प्रोनाउन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करेंगे आप वो क्या कहलाएगा, नाउन। यहाँ बार बार कमला 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 करेंगे, कमला कमला करके तो इस कमला का भी भेजा खाएंगे, आप अपना भी भेजा खाएंगे। भैया बार बार हमको कहना कमला पसंद नहीं है ना, कमला पसंद नहीं है, तो भैया कमला किसे पसंद होता है, तो गुटखा है। अब कमला की जगह गुटखा लिखेंगे, है ना, तो गुटखा शब्द इस्तेमाल है कमला की जगह, तो भैया कमला और गुटखा। ठीक है, तो प्रोनाउन आपको शायद समझ में आया होगा कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए, उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है ना, तो आप ये समझ गए। तो इस कमला की जगह पर हम क्या कुछ लिख सकते हैं कि कमला खाना खाती है वह खाना बनाती है, ऐसे प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं। कमला खाना खाती है वह खाना बनाती है, यानी कमला की जगह हम लगा दें वह खाना बनाती है, तो वह हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। फिर कह दें वह बाजार से सब्जी खरीदती है, वह बाजार से सब्जी खरीदती है, तो वह हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। वह सुबह चाय पीती है, या फिर लिख दीजिए वह, तो वह क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। कमला रोज स्कूल जाती है, यानी वह स्कूल जाती है। आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये कि वह कमला खाना खाती है, वह खाना बनाती है, वह बाजार जाती है, यानी यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, कमला के लिए प्रयोग किया गया। ठीक है ना, तो ये जो शब्द है, ये जो शब्द प्रयोग यहाँ है, वो जो नाउन के बदले में आ रहा है, इसके बदले में वो आपका क्या है, प्रोनाउन है। क्लियर, समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन क्या होता है। यानी प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाए, उसको हम कहेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाए, उसको हम कहेंगे प्रोनाउन। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब ये उन सभी चीज़ों के लिए, स्थान के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, और इंसानों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जानवरों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, पर्सन प्लेस आर्टिक, किसी भी चीज़ के लिए आप प्रयोग कर दीजिए, वो हो गया प्रोनाउन। बस वो शब्द उसके बदले में आना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको शायद। अगर ना आए तो कमेंट तुरंत कर दीजिए स्टार्टिंग में ही। ठीक है, तो मैं आपका वो तुरंत एकदम सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, प्रॉब्लम सारे सॉल्व कर दूंगा। जैसे मैं कहूँ, मैं पूछूं कि मेरे पास ये बोर्ड है, तो बोर्ड का नाम नहीं लेकर कहूँ यह क्या है, यह क्या है। मैंने क्या कहा था अभी कुछ देर पहले कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए, ठीक है ना, यह क्या है, वो क्या पीता है, वह क्या पीता है। हमने कहा कि जिस शब्द के स्थान पर अगर दूसरा शब्द आए उसको प्रोनाउन, यानी किसी शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द लेके आइए तो प्रोनाउन, या फिर किसी नाउन के स्थान पर लेके आइए। तो भाई देखिए ये लिखा क्या है, क्या, तो जरा क्वेश्चन पूछिए करने का आगे कि सब अगर ये नहीं है तो इसके जगह पर हम किसी और से भी तो लिख सकते हैं, स्केच से भी तो लिख सकते हैं, तो यानी इसके जगह पर स्केच प्रयोग किया गया। वैसे ही जरा क्वेश्चन में आंसर छुपाए कि यह क्या है, यह क्या है, तो मैं पूछूंगा यह क्या है, तो आप क्या कहेंगे, यह मार्कर है। तो जो यह क्या की जगह के आया मार्कर, तो मार्कर शब्द क्या हो गया, नाउन हो गया, और ये आपका क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, है कि नहीं, हुआ ना। यानी क्या किसके जगह प्रयोग किया गया, मार्कर की जगह प्रयोग किया गया, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब यह क्या है, यह के लिए प्रयोग किया गया, तो यह अभी तो क्या है, यह का नाम नहीं लिया ना, हमने बस बोल दिया यह। देखिए ध्यान दीजिए, यह इसको मैंने क्या कहा, यह, तो यह क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। यानी दो प्रोनाउन हो, यह भी प्रोनाउन, यह भी प्रोनाउन। वह कौन है, तो यहाँ वह कौन है, भैया वह मेरे सामने अगर कुछ है, कोई है, मैं कहूँ कि वह कौन है जिसे मैं नहीं जानता हूँ, तो कौन जो है, कौन की जगह पर जो आएगा वो आपका क्या होगा, नाउन होगा, और कौन शब्द जो आया इस नाउन की जगह वो प्रयोग किया गया वो हो गया प्रोनाउन हो गया, है ना। वह तो ऑलरेडी प्रोनाउन हो गया ये भी, क्योंकि वह कौन है, अब वो मेरा नाम नहीं जानता था, वो कह रहा है कि वह कौन है, तो वह क्या हो गया, आपका प्रोनाउन हो गया। हम यहाँ क्यों हैं, तो यहाँ पर जो हम है
हम, तो हम का तो नाम होगा ना, कई सारे लोग हैं, क्योंकि हम लोग का, अब मेरा नाम होगा यहाँ पर कि हम कह रहे हैं कि हम यहाँ क्यों हैं, तो हम की जगह, हम किसके जगह पर किया, किसी नाम की जगह पर प्रयोग किया गया है ना। तो यानी ये हो गया आपका प्रोनाउन। कह रहे कि वह क्या है, तो यहाँ क्या शब्द जो है क्या खरीदती है। अब भाई दुकान से कुछ खरीद रही है, रसगुल्ला, पिज्ज़ा, मोमो, बर्गर, अब उसके वह पूछती है कि तुम, वह क्या खरीदती है। जाओगे पूछो तो क्या खरीदती है, मैं देख रहा हूँ दूर से ही कुछ खरीद रही है, तो मैं पूछा क्या खरीदा, तो खरीद रही क्या, मान लीजिए पिज्ज़ा, तो नाउन क्या की जगह क्या आ गया, पिज्ज़ा, तो पिज्ज़ा आपका नाउन है और उसकी जगह प्रयोग किया क्या, तो क्या आपका प्रोनाउन है। क्लियर। उसने क्या देखा, भाई कुछ देख रहे थे, मैंने कहा कि जिसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसका नाम ले सकते हैं, वो सब सीधे प्रोनाउन नाउन में आती है। तो यहाँ क्या देखा, तो उसने घड़ी देखा, मछली देखा, कुत्ता देखा, बिल्ली देखा, क्या देखा उसने, तो जो भी देखा होगा वो क्या देखा होगा, वो नाउन होगा। तो उसके जगह पर पूछ दिया क्या देखा, तो क्या शब्द भी आपका क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ठीक है। वे सब कौन है, वे सब कौन सब, भाई तो कौन सब यानी इसके जगह, ये भी किसके जगह पर गया, कुछ नाउन की जगह। अब ये कौन शब्द भी क्या है यहाँ पर प्रोनाउन हो गया, क्योंकि ये भी किसी ना किसी शब्द की जगह पर यूज किया जा रहा है। तुम क्या चाहते हो, तो भैया हम एक कप कॉफ़ी चाहते हैं, एक कप टी चाहते हैं, या तुमसे बदला चाहते हैं। तो जो भी हम यहाँ पर बोलेंगे, जो हम चाहते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। अब देखिए सॉरी नाउन हो जाएगा। वह क्या पीता है, तो वह दूध पीता है, तो दूध शब्द जो हो गया नाउन हो गया, और ये क्या हो गया, दूध के नाउन की जगह पे आ जाती है, क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। ये अभी तक हमने प्रोनाउन के बारे में जाना, इसका पूरा इंट्रोडक्शन देखा कि प्रोनाउन क्या है, क्यों आखिर इसका प्रयोग होता है, पूरी इसके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन ये चीज़ें होती हैं, कि प्रोनाउन भी किसी वर्ड का नाम है जिसका हमें बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। प्रोनाउन का सबसे ज़्यादा यूज हम डेली करते रहते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, हम बाजार जा रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं, तो वे खेल रहे हैं। अब ये थोड़ी बोलेंगे कि किसी का नाम लेकर के बार बार कि वो क्या कर रहा है ना, अब बार बार वही तो बोलेंगे, वह क्या कर रहा है, तो वह खेल रहा है, वह घर जा रहा है, वह आगरा से आ रहा है, वह दिल्ली से आ रहा है, वह मुंबई से आ रहा है, हम कोलकाता जा रहे हैं। तो जो भी वह क्या करता है, वो क्या बेचता है ना। तुम क्या खरीदते हो, हम कौन सी कार खरीदेंगे, वो किसका सामान यूज कर रहा है। तो इस तरह में जो आप देख रहे हैं, जो सेंटेंसेस बोले, अगर इसमें आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे इसमें किसी ना किसी को किसी के जगह क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। तो जो किसी ना किसी के जगह पे किसी ना किसी को प्रयोग किया गया शब्द को, वो आपका नाउन और प्रोनाउन दोनों, यानी जो प्रयोग हुआ नाउन सॉरी प्रोनाउन, और जिस शब्द की जगह आया वो नाउन हो गया। क्लियर। इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि भैया प्रोनाउन क्या है। आपने डेफिनेशन पढ़ा हुआ है, रटा रटाया। अ नाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन। ये चिल्ला चिल्ला के आपसे कह रहा है कि हम नाउन के जगह पे क्या करते हैं, हमको प्रयोग करते हैं लोग। किसके जगह पे, नाउन की जगह पे प्रयोग करते हैं लोग। चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, चीख चीख के अपने नाम में ही ये यहाँ पे कह रहा है कि भाई हम ही हैं, हमको हम ही तो है प्रोनाउन। ठीक ना। हमारा मतलब क्या है वो बता रहा है खुद यहाँ पर। ठीक है कि भाई हम प्लेस ऑफ नाउन की जगह पे आते हैं, यानी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर। ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउन प्रोनाउन आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, कहीं से भी किसी प्रकार की आपको डाउट नहीं होगी। ठीक है। अब प्रोनाउन चूंकि बहुत सारे निकल के आ रहे थे, इसलिए इसे क्या कर दिया गया, कैटेगराइज कर दिया गया। इसे कई पार्ट में डिवाइड कर दिया, कई भागों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है। जैसे हम किसी वस्तु के लिए प्रयोग किया जा रहा है, किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, पर्सनल प्रयोग किया जा रहा है, किसी की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो हर चीज़ को देखते हुए इसको क्या किया गया, कैटेगराइज कर दिया गया अलग अलग हिस्सों में। ठीक है। तो जो कैटेगराइज किया गया, तो कितने चीज़ों में कैटेगराइज किया गया वो देखते हैं कि आखिर ये कैटेगराइजेशन का उसका क्या है, उसकी कैटेगरी कितनी कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। तो जो कैटेगरी बनी इसकी, वो टोटल कितनी बनी, 10 कैटेगरी बनाई गई। टोटल 10 में इसको कैटेगराइज कर दिया है। तो सबसे पहले पर आ जाता है प्रोनाउन। ठीक है। इस प्रोनाउन में मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे मैंने बहुत सारे शब्द यहाँ पर लिखा था ना, उन सा एग्जांपल दे देता हूँ कि भाई प्रोनाउन का एग्जांपल क्या होता है। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट,
व्हाट, व्हेन, ठीक है, हूँ, हुज, विच, दे, आवर, माई, हर, देयर। लेकिन जो सबसे इसमें फेमस है, जो सुपरस्टार के भी स्टार हैं, उसको कहते हैं हम, यानी आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये सबसे फेमस है। क्या है लोग? ये एकदम फेमस है, वर्ल्ड फेमस प्रोनाउन है, इनको कहा जाता है फर्स्ट क्लास प्रोनाउन। कौन कौन सा? आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट। ये काफ़ी वर्ल्ड पॉपुलर है, फेमस है, एकदम सुपरस्टार के भी स्टार हैं। ये आज की निकलने वाली मूवी से अल्लू अर्जुन की मूवी कौन सी? पुष्पा से भी आगे हैं सब ये, जो जिसका प्रयोग किया जाता है, इसको कहा जाता है वर्ल्ड फेमस है ये सब। ठीक है, ये सब के सब क्या है? एग्जाम्पल किसके हैं? प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। ये सब के सब नाउन की जगह पर क्या किया जाता है? अभी बहुत सारा होता है इसमें, इतने सारे होते हैं कि मत पूछिए। बस आप बस वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। आज कुछ नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर एक एक पॉइंट आपको कवर कराएंगे, कुछ यहाँ पर आपसे छूटने नहीं पाया जाएगा। जितने भी प्रोनाउंस होंगे, जितने भी कैटेगराइज होगा, सबको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी कितनी कैटेगरी होती है। उन कैटेगरियों को हम देखते हैं कि कौन कौन सा प्रयोग किया जाता है। ये जो भी लिखा था सब अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीज़ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम किसी से अगर बात करते हैं तो मैं, तुम, वह, हमें, उसके, उसका कह करके बस बात कर लेते हैं, काम खत्म हो जाता है हमारा। ठीक ना, मैं कहता हूँ कि वह जाता है, या उसके पिताजी, या राम के पिताजी, या तुम्हारा, तो इससे जुड़े केसेस और इससे जुड़े सभी पार्ट्स हम इसमें जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो ये सारे प्रोनाउंस के टाइप्स है, कैटेगराइज कर दिया गया है इन प्रोनाउनों को, जो कई सारे पार्ट में 10 टाइप में डिवाइड किया गया। कितने टाइप में? 10 टाइप के। तो पहला पर्सनल, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिफ्लेक्सिव और पोसेसिव, एम्फैटिक और रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, टोटल 10 टाइप में डिवाइड किया गया, कैटेगराइज किया गया है। तो आज हमने पढ़ लिया पूरा प्रोनाउन और उसके टाइप्स देखेंगे। तो अगली वाली वीडियो में हम देखेंगे कि इसके टाइप्स की पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, इंडेफिनिट क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है और रिफ्लेक्सिव क्या होता है, पोसेसिव क्या होता है, एम्फैटिक और रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं। ठीक है, आज हमने पूरा प्रोनाउन क्लियर कर लिया कि भाई प्रोनाउन होता क्या है। उससे हमने कंसेप्ट जो था सारा का सारा क्लियर कर लिया। आपके बैठी मन में जो डर था वो निकल गया होगा, वो बिल्कुल 1% भी नहीं बचा होगा कि भाई प्रोनाउन को पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।